अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन और मेरी अज़ीज़ सामईन, इंशाअल्लाह ताला आज हम कुछ उन ख़ास कलिमात के ताल्लुक़ से जानेंगे जिसकी बड़ी ही फजीलत का जिक्र हदीस में आया है, और वो कलिमात जो हमको कहाँ अदा करना है और वो कलिमात क्या है, ताकि हम उस कलिमात के ज़रिए से अजर को पाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। तो आए देखें, ये हदीस है बुखारी की और किताब बाबुल अज़ा, और हदीस नंबर है 799 यानी कि 799। और इस हदीस के रावी हैं राफ़ा बिन राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते हैं कि एक मरतबा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में यानी कि आपके पीछे नमाज अदा कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़वा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा। जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है रुकू की तस्बीह उठने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, जिसका माना होता है अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की। तो मेरी बहनों, उस वक्त तमाम पढ़ने वालों में से एक बंदे ने ये अल्फाज कहे। रावी कहते हैं उसने कहा रब्बना वलकल हम्द, और कहा हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकमील नमाज के बाद सबसे दरियाफ्त किया, यानी सबसे पूछा कि आप में से किसने वो कलमात कहे, तुम में से कौन थे जो वो कह रहे थे रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। तो उस शख्स ने जिसने कहे थे उसने आगे बढ़कर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलमात मैंने कहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपने वो कलिमात कहे तो मैंने देखा 30 से भी ज्यादा फरिश्ते जो इन कलिमाओं का सवाब लिखने के में जल्दी कर रहे थे। 30 से भी ज्यादा फरिश्तों को आगे बढ़ते हुए देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इन कलिमात का सवाब लिखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, देखें किस तरह फरिश्ते मुतवज्जे हुए इस तरह के अमाल सालहा हमारे इस्लाफ किया करते थे। मेरी अजीजों, हालांकि इस यानी कि कलिमात को कब अदा करना है, वो है खौमे की हालत में पढ़ना है। यानी कि जब हम रुकू से उठते ना, रुकू की तस्बीह तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा होती है उठते वक्त जब पढ़ा जाता। जब ठहरते हैं तो उसको कहते हैं खौमा, क्योंकि हम में से बहुत सारे भाई बहन वो हैं जिनको खौमा क्या रुकन है वो याद मालूम नहीं होता। तो इसी वजह से भी क्या होता, हम तस्बीहात को भी सही तरीके से अदा नहीं करते। तो मेरी अजीजों, हमको चाहिए कि इसीलिए एक मरतबा नमाज के अरकान, फराइज, सुन्नतें, वाजिबात इसको जाने। क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम समझते हैं कि हमको जानने की जरूरत क्या है, जबकि हम तो खानदानी नमाजियां हैं भाई, दादा परदादा से नमाज नमाज चली आ रही है, बस चलिए पढ़ लेंगे नमाज। और हम क्या करते, जब उम्र हो गई वहां से नमाजें शुरू कर ली, तो हमको अदायगी या नमाज में अरकान कितने हैं वगैरह हमें याद नहीं होते। तो खौमा आप कहाँ से पता चलेगा बताइए, है ना। तो इसीलिए क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि रुकू के बाद अच्छी तरह ठहरना चाहिए। हालांकि बुखारी की हदीस में है बर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो इत्मीनान से ठहरते, कमर पूरी सही करते, इत्मीनान से ठहरते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइत्मीनान इन अल्फाज को अदा फरमाते, इस दुआ को पढ़ते। लेकिन देखिए आज हम अब क्या कर रहे हैं, रुकू से उठते, तस्बीह पढ़ते हुए रुकू की, फिर रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर, एक ही सांस में पूरे अरकान हो जाते और दन से सजदे में चले जाते। तो ये सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नमाज की अहमियत का इस बात से एहसास रखिए कि नमाज में चोरी बदतरीन चोरी है। और नमाज की चोरी किस चीज से फरमाई कि अरकान का अधूरा अदा करना, रुकू सजदे ये जो खौमा वगैरह जो होता ना, अधूरे अधूरे करना, पूरा नहीं करना, बस झुक रहे रुकू में उठ जा रहे, फिर इसी तरह से जल्दी 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 पढ़ लेना। नमाज इत्मीनान से अदा करना चाहिए और अरकान को पूरा पढ़ना चाहिए। मेरी अजीजों, क्या हम नहीं चाहते अल्लाह हमको नमाज का पूरा पूरा अजर अता करे? मांगने के लिए हम पूरा मांगते हैं, लेकिन जब अदायगी का वक्त आता है हम सही नहीं करते। हालांकि नमाज, अगर हम एक नमाज को सही अरकान को समझकर, वाजिबात को समझकर, सुन्नतों को समझकर पढ़ेंगे तो 10 नमाजों का सवाब है हमें, बाई 1 गेट 9 फ्री एवरी, हर एक नमाज के ऊपर। और पाने के लिए हमको सही सुन्नतों की अदायगी करनी चाहिए, तभी हम उसका अजर सही तरीके से पा सकेंगे। वरना क्या होगा, आज हम पढ़ते रहेंगे, चलिए जैसा बोलते वैसा सही है। बहुत जगह कह भी दिया जाता, ठीक है भाई हमको ऐसा आता हम पढ़ते, बस हमको ऐसी पढ़ना है। लेकिन सोचिए तो सही, ये नमाज हम अपने आखिरत की कामयाबी के लिए पढ़े। नमाज एक अहम इबादत है हमारी, और नमाज से हमारे अमाल की हिसाब किताब की शुरुआत है मोमिनीन की। और अगर नमाज ही दुरुस्त ना हो तो
पता चले फिर उसके बाद ना तो वहाँ से वापसी, ना इस्लाह का मौका, उस वक्त पछतावे के सिवा कुछ बाकी रहेगा भला? तो हमको चाहिए अपनी नमाज़ों को देखें और नमाज को पूरी तरह से समझकर नमाज की अदायगी का एहतमाम करें, उसके अरकान को समझकर, ताकि हम भरपूर अपना अजर व सवाब पाएँ और दुनिया और आखिरत दो जहां में कामयाबी को पाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।